इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर हम किसी चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में ये पढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टैटिक चार्ज, ध्यान रहे मूविंग पोजीशन में नहीं, स्टैटिक पोजीशन में होना चाहिए, और ये चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स एंड स्टडीज। इफेक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो चार्ज जो है वो स्टैटिक पोजीशन के अंदर जब वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, उस कंडीशन के अंदर वो क्या इफेक्ट शो करता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो होता है किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर वो स्टेबल पोजीशन में, जब मूविंग में नहीं हो, रेस्ट में हो, उस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो मूविंग पोजीशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन एक और देखते हैं हम इसकी, कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, या फिर किसी मटेरियल की बात करें तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसा गुण, किसी खुद का विशेष गुण होता है, खास गुण होता है, ड्यू टू विच इट एग्जर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के बारे में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वो रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखते हैं, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि ये पार्टिकल रेस्ट में है, अभी मूविंग पोजीशन में नहीं है। जब ये अपने चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जिसके अंदर हम अगर कोई दूसरा अदर चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये वाला चार्ज डिपेंड करेगा लाइक है या अनलाइक है, तो उसके हिसाब से ये अट्रैक्शन फील करेगा या फिर रिपल्सन फील करेगा। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है और ये जो हमने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज है Q0, तो ये क्या काम करेगा, टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये दोनों प्लस है तो लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इधर की तरफ रिपेल होगा। तो इस कंडीशन में ये जो चीज बनी है, इसी चार्ज के चारों तरफ ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट रेस्ट, रेस्ट वाली पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सेम, जब ये व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इस समय v इज इक्वल टू कांस्टेंट रहना चाहिए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल जितने भी इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, तो हमने क्या पढ़ा, जब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड B भी प्रोड्यूस करेगा, तो इस समय दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या चीज है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये रेस्ट पोजीशन में क्या करता है, रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है उस समय क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो, वेरिएबल हो, इट मींस एक्सेलरेशन हो, ये v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इस समय v वेरिएबल है, और इसका मतलब ये एक्सेलरेशन इसके अंदर है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है तो हम कहेंगे जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है। इस कंडीशन में इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और साथ में उसकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन की वो होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है ये वाली, वाई एक्सिस है ये, और जेड एक्सिस है ये। जब एक्स वाई जेड एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, और जब ये लेते हैं तो ये इसका वेक्टर है ई वेक्टर, और इसमें इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है, और ये आगे बढ़ रही है किधर की साइड में, एक्स एक्सिस है, तो इधर की साइड में इसकी वेलोसिटी हो गई।
ई की डायरेक्शन हो गई वाई में, एक्स की डायरेक्शन में हो गया उसकी वेलोसिटी। अब बचा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। जब जेड एक्सिस ये होगा तो इस टाइप से ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। जेड एक्सिस इस टाइप से बनाई है हमने, जब इस टाइप से बनाई है तो ये जो डायग्राम बना है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड बी को। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्स की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्स की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी है एक्स एक्स की डायरेक्शन में, ई जो है वो है वाई एक्स की डायरेक्शन में। तो इस टाइप से तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ये इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिर कभी। मिलता है नेक्स्ट।